हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया है कि व्हाट आर ईएम वेव्स एंड सोर्सेज ऑफ देयर प्रोडक्शन। तो बच्चों शुरू करते हैं क्लास को। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स प्रॉपर्टीज। हमें यह बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। प्रॉपर्टीज है, लर्न रखनी है, आपको याद रखनी है। तो बच्चों देखते हैं इसको। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग चार्ज। यू ऑलरेडी नो दिस कि एक्सेलरेटिंग चार्ज से प्रोड्यूस होती है। लाइट जो क्या है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक्स रे, गामा रेज, माइक्रोवेव्स, ये सब क्या है बच्चों, दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, दीज ऑल आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो क्या इनको चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है? क्या लाइट को मोशन के लिए एनी मीडियम इज रिक्वायर्ड? नॉट एट ऑल। तो बच्चों दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटीरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। फ्री स्पेस का क्या मतलब है? वैक्यूम। वैक्यूम के अंदर इनकी स्पीड क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निकाला कहाँ से जाता है? यहाँ से। C इज 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट क्या है बच्चों? ये आपकी परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट होता कितना है? 4π × 10⁻⁻7। एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 × 10⁻⁻12। प्लग इन द वैल्यूज, आपको ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली मिल जाएगी। ठीक है। फिर बच्चों ये तो वैक्यूम में स्पीड हो गई। किसी और मीडियम में, ऑयल में, वाटर में स्पीड ईएम वेव की क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन कि वो मीडियम की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों। स्पीड होती है 1/परमीएबिलिटी ऑफ मीडियम इनटू परमिटिविटी ऑफ मीडियम का √। म्यू मीडियम को कैसे लिख सकते हैं? परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमीएबिलिटी। सिमिलरली म्यू एम की जगह ये आ गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। अलग अलग कर लिया बच्चों। ये आपको पता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है C। तो किसी भी मीडियम में स्पीड कितनी हो जाएगी बच्चों? स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय √, में परमीएबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का प्रोडक्ट। बच्चों क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये भी आप पढ़ चुके हैं, इसकी डेफिनेशन ही है बेसिकली। ईएम वेव्स में कौन कौन होता है? ऑसिलेट करती हुई इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये कैसे चलती हैं। अगर वेव इधर जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हैं। किस वे में? साइन वेव की फॉर्म में। जैसे साइन वेव ऐसे y में बनेगा और एक ऐसे साइन वेव z में बनेगा, वेव इधर जाएगा बच्चों। क्लियर हो रही है बात। आगे क्या कहता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, साइन वेव बनती है ना, ऐसे ऐसे साइन वेव बनेगी बच्चों ये y में। ठीक है। ऐसे ही आपकी एक वेव बनेगी ऐसे बाहर को z में। ठीक है, दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ये z में बाहर को है। तो मैक्सिमम सेम पॉइंट पे, मिनिमम भी सेम पॉइंट पे, और आगे बनाओगे तो ये ऐसे बनेगी। बुक्स में कहीं आपको मिलती है देखने के लिए बच्चों ये। ठीक है, ये मैक्सिमम, ये भी मैक्सिमम। तो इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एक ही जगह पे होगी, एक ही जगह पे, एक ही टाइम पे। दैट मीन्स इनमें कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, ये एक दूसरे के साथ फेज में है। हम लाइट को देख सकते हैं। क्यों देख पाते हैं? इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ द लाइट। इसका मतलब देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लाइट वेक्टर भी बोला जाता है। ठीक है। इसमें कोई चार्ज्ड पार्टिकल तो है नहीं। ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसकी कॉन्स्टिट्यूट कर रही है? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। कोई चार्ज पार्टिकल नहीं है मोशन में वेव के अलोंग, है ना। ये तो क्या है? एक एनर्जी।
तो मैं अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा दूंगा तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक है, दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल नहीं है। यहाँ तक प्रॉपर्टीज नोट करें, आगे फिर और लिखते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं ईएम वेव्स की। नेक्स्ट में क्या कहता है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, किधर की तरफ, प्लस एक्स में, तो इधर तो एक्स आएगा, प्लस एक्स है तो यहाँ माइनस आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, वाई में, तो क्या इक्वेशन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, आपको पता है इट ऑसिलेट सिनेसॉइडली, साइन की इक्वेशन है। ई वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर ऑसिलेट करेगी, जेड एक्सिस के अलॉन्ग, तो बी जेड विल बी बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। फिर से कह रहा हूं, पॉजिटिव एक्स में है तो माइनस आएगा, एक्स में है तो इधर एक्स, अगर वेव वाई में जा रही होगी तो इधर बीच में वाई। एम्पलीट्यूड, ये जो ई नॉट और बी नॉट हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड कैसे रिलेटेड हैं, सी इज इक्वल टू ई नॉट बाय बी नॉट, और आपको पता है सी इज 1 बाय म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्वेश्चंस के अंदर इसका यूज आता है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इज वेव अब जा किधर रही है बच्चों, जैसे कि इसमें बोला गया था वेव किधर जा रही है, एक्स में, वेव जा रही है एक्स में, आई कैप में, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर, जे कैप में, मैग्नेटिक फील्ड है इसके भी परपेंडिकुलर के कैप में। ऐसा ही माना है यहाँ पे, वेव इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ई किधर माना है वाई में, मैग्नेटिक फील्ड किधर माना है जेड में। डायरेक्शन मिलती है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड। करें बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, ई क्रॉस बी, थंब इस तरफ आ गया तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव बाय राइट हैंड थंब रूल, क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना होगा। ये चीजें क्वेश्चन में काम आएंगी, ध्यान रखिएगा बच्चों, नोट करें जरा यहां तक बच्चों। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं ईएम वेव्स की। क्या कहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर एनर्जी इज इक्वली डिवाइडेड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मींस जितनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर्ड होगी उतनी ही एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी स्टोर होगी। तो किसी भी टाइम पे दैट इज इंस्टेंटेनियस एनर्जी डेंसिटी इज गिवन एज, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में कितनी होती है, बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो कुछ एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, कुछ मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में इसमें एनर्जी स्टोर्ड है। कौन सी एनर्जी है ये, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का मतलब तो समझते हैं ना बच्चों, क्या मतलब है इसका, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कर रखा है हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स और मैग्नेटिज्म दोनों में। अब आपकी ये टोटल एनर्जी डेंसिटी हो गई। आपको ये पता है दोनों में एनर्जी इक्वली डिवाइडेड है, तो जितनी एनर्जी डेंसिटी ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, उतनी ही एनर्जी डेंसिटी ये है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। दीज टू शुड बी इक्वल। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी या तो इन दोनों का सम लिख लीजिए, या तो अकेले इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख लीजिए। इसको 2 टाइम्स कर दिया ना, क्योंकि दिस एंड दिस आर इक्वल। ऐसे ही या तो अकेले मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। अब बात की जा रही है एवरेज एनर्जी डेंसिटी की। तो ये एनर्जी डेंसिटी थी, इसका एवरेज ले लिया गया। आपको पता है दीज ब्रैकेट्स डिनोट एवरेज। ई और बी की वैल्यू पुट कर दी गई बच्चों। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है हाफ। ऑल्टरनेटिंग करंट में मैंने आपको कराया है कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू भी होती है हाफ।
जिन बच्चों को नहीं पता वो अल्टरनेटिंग करंट का वीडियो वहाँ से देख सकते हैं बच्चों। तो साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ, सिमिलरली इधर से भी साइन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू हाफ। ये रिजल्ट बन गया बच्चों। एनर्जी दोनों में इक्वली डिवाइडेड है, तो टोटल एनर्जी को चाहे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लिख लीजिए या फिर अकेले मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में। आई होप बच्चों बात एकदम क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं ईएम वेव्स की। क्या कहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कुछ मोमेंटम भी होता है। कितना मोमेंटम होता है, u बाय सी। व्हाट इज दिस u? एवरेज एनर्जी कैरिड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। तो u क्या है, कितनी एवरेज एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ले जा रही है। फॉर्मूला ध्यान में रखना है, चेक करना चाहते हैं तो यूनिट से चेक भी कर लीजिए। u है एवरेज एनर्जी, एनर्जी का यूनिट kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। c स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड, यह आ गया बच्चों kg मीटर पर सेकेंड, दैट इज kg इज मास, मीटर पर सेकेंड इज वेलोसिटी। मोमेंटम आपको पता है क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट देखें इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या है आपको पता है, इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम फ्लोइंग परपेंडिकुलर थ्रू अ गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, बी नॉट स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट इंटू सी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी फॉर ईएम वेव्स। बेसिकली ये टर्म क्या है, एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी इंटू स्पीड ऑफ वेव इज इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। इसको भी चेक करना चाहते हैं तो इंटेंसिटी इज एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इंटू सी स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकेंड। क्या बचा है बच्चों, ये एनर्जी बाय मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, दैट इज एनर्जी। मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है बच्चों, एरिया का, सेकेंड किसका यूनिट है, टाइम का। आई होप बात समझ गए हैं, नोट करें बच्चों इसको। बच्चों नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, जिसका नाम है रेडिएशन प्रेशर। अब आपको पता है प्रेशर होता क्या है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो बच्चों रेडिएशंस जब आती हैं, वेव्स जब आती हैं, वो किसी सरफेस पे गिर के जो उस पर फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर लगाती हैं, उसी प्रेशर का नाम है रेडिएशन प्रेशर। तो क्या फॉर्मूला है रेडिएशन प्रेशर का, P इज इक्वल टू I बाय C। P इज रेडिएशन प्रेशर, I इज इंटेंसिटी, C इज स्पीड ऑफ वेव। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब रेडिएशन सरफेस पे गिरी और उसी में कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई। सेकेंड फॉर्मूला इज P इक्वल टू 2I बाय C। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब रेडिएशन आके सरफेस पे गिरी और रिफ्लेक्ट हो गई सारी की सारी, कंप्लीट रिफ्लेक्शन। ये फॉर्मूला P इक्वल टू 1 प्लस रो I बाय C, वेयर रो इज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। जब कुछ तो एब्जॉर्ब हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। अब ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, इसकी हम प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, अभी आप याद रखें। थोड़ा सा आप इसको कोलिजन्स के साथ समझ सकते हैं। देखिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ बच्चों। ये मान लीजिए वॉल है, ये बॉल आई v स्पीड से परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है, E इक्वल टू 0। आके बॉल यहां पे टकराई और रुक गई, तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम क्या आता है, फाइनल 0 माइनस इन mv। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज mv होता है ना। सेकंड केस एक देखें, ये बॉल आई
टकराई, कोलिजन थी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का क्या मतलब होता है? E = 1 मीन्स बॉल आके टकराई, v स्पीड से आई थी तो टक्कर खा के भी सेम स्पीड से जाएगी। यही होती है ना बच्चों, क्लास 11th में हमने पढ़ा हुआ है। तो बच्चों चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम 2mv माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम mv 2mv। ओके, एक लास्ट केस इलास्टिक कोलिजन है, सिर्फ इन इलास्टिक कोलिजन, सॉरी। तो इसमें आपको पता है दिस E इज लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। E है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। बॉल आई v स्पीड से, टकराएगी, टकरा के वापस आएगी। कितनी स्पीड हो जाती है बच्चों इसकी? E टाइम्स v, ठीक है ना। तो चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल मोमेंटम emv माइनस ऑफ इनिशियल मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम इज E+1 × mv। तो दिस कोलिजन जिसमें फोटॉन्स, EM वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल इसकी तरह है, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन की तरह। ये केस जहाँ पे रेडिएशंस कंप्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, इस केस की तरह है, परफेक्टली इलास्टिक की तरह। देखें यहाँ भी 2 आया है, यहाँ पे कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गए, कुछ नहीं हुए, पार्शियल रिफ्लेक्शन था। तो जो ये रो है बच्चों, दिस रो इज जस्ट लाइक E हेयर, जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपका कोलिजन्स के अंदर होता है बच्चों। आई होप बात आप समझ गए हैं। नोट कीजिए इसको, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे।